तो यहाँ पर आने के बाद हमने अपने गूगल के प्रोफाइल से मैंने क्रोम को खोल लिया है, जिसमें मुझे अपना एक आईडी लगा हुआ है जिसमें मेरा v6rashid@gmail.com। तो अगर आपने अपना गूगल का आईडी बनाया हुआ है प्रोफाइल तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको बना के इसमें से इस तरह से लोड कर लें। फिर यहाँ से हम आ रहे हैं गूगल के ऊपर, और google.com पर आने के बाद हमारे पास एक जो यहाँ पर सर्विस है गूगल वालों की, gemini.ai। ये गूगल वालों का एआई है, इस तरह से चैट जीपीटी है, मेटा.ai है, को पायलट है, ये सारे इसके प्रोडक्ट है। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि gemini.ai को यूज़ करके हम काफ़ी सारे से अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो हम गूगल की एक सर्विस का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गूगल डॉक्स, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं ऑनलाइन, उसमें देखें। सबसे पहले आप अपने जीमेल की प्रोफाइल को सेट सेट करने के बाद यहाँ से आप जो है डायरेक्टली उसके अंदर गो इनटू भी हो सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको पहले जेमिनी से अगर कोई काम लेना है तो वो पहले काम ले ले, जिसका डॉक्यूमेंट बना के फिर हम उस पर चले जाते हैं। पहले डायरेक्टली अगर गूगल डॉक्स पे जाने का तरीका तो ये है कि यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये 9 डॉट्स आ रहे होंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे सर्विस है डॉक्स की, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्स के ऊपर, तो ये गूगल डॉक्स की सर्विस लॉन्च हो जाएगी। आप डॉक्स पे आके बिल्कुल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं जहाँ से एक न्यू फाइल को शुरू किया जा सकता है, और कुछ बने बनाए भी इसके अंदर मौजूद है जिनको हम यूज़ करके कोई ना कुछ बना सकते हैं। ये मेरे प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जिनमें मैंने काम किया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब सपोज टू बी यहाँ पर अगर मुझे एक नई फाइल लेनी है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, एक न्यू फाइल आ जाएगी। न्यू फाइल का नाम कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस पर नाम रख सकते हैं, सपोज टू बी फ्लोरेंस क्लास 01। ठीक है, इस पर क्लिक करके एंटर कर दिया, ये मेरी फाइल का नाम हो गया। ये फाइल कहाँ सेव हो रही है, ये फाइल सेव हो रही है ड्राइव के ऊपर। गूगल के अकाउंट के साथ 15 GB के स्पेस के साथ हमें एक और सर्विस मिलती है जिसको हम गूगल ड्राइव कहते हैं, और यहाँ से हम क्लिक करके ड्राइव पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ड्राइव के ऊपर ये वाली फाइल हमारी सेव होगी और यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसके व्यू को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये डिफरेंट व्यूज हैं जिस तरह से ये नजर आ रही है, तो मैं इसके व्यू को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये देखिए फ्लोरेंस वन के नाम से मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये वो एप्लीकेशन है, यूँ समझ लें गूगल वालों का वर्ड है, गूगल का वर्ड है। ये इसका मेन्यू है, इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी कमांड्स इस मेन्यूज के अंदर है। ये इसका रिबन है, इस रिबन को हम यहाँ से मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कलेप्स भी कर सकते हैं, यानी कि अगर इसको मिनिमाइज करना चाहें तो यहाँ से मिनिमाइज कर दें, और ये आपके सारे सामने आ रहा है। यहाँ से अनडू, रीडू, प्रिंट वगैरह की सारी कमांड्स आ रही है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो फॉन्ट, फॉन्ट के साइज, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। ये आपको बेहतरीन है, सूटेबल है, आपके मोबाइल पर भी चल जाएगा बगैर इंस्टॉल किए हुए, और आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट सब पे चल जाएगा। इसको आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये डेटा भी आपकी गूगल ड्राइव पे रखता है। गूगल ड्राइव पे रखने से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपका जो डेटा है वो सारा सेव है आपके गूगल ड्राइव के ऊपर, यानी कि एक स्टोरेज है जो इंटरनेट पर आपको मिली हुई है और उस पर आपका डेटा सारा का सारा सेव हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, या मैं किसी ऐसे कंप्यूटर पर बैठा हूँ जहाँ पे वर्ड ही नहीं है, तो आप अपने जीमेल के अकाउंट से ऐसे लॉगिन होकर, जैसे मैंने इसको खोला है, अपने वर्ड को खोलें और उसमें जो भी लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, थीसिस, नोट्स वगैरह जो भी मैंने आपको असाइनमेंट कराए हैं वो सारे इस पे करा सकते हैं। अब मैंने तो आपसे असाइनमेंट बनवाए हैं, मतलब सैंपल्स दे दे के आपने बनाए। अब थोड़ा सा एक प्रो लेवल आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो जेमिनी हमने खोला है यहाँ पर आ गया। अब एक दिन आप बैठे हुए हैं और आपको कोई काम लेना है इससे। सपोज जैसे मैंने आपको डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस लिखवाई, डिफरेंट किस्म के रिज्यूमेस लिखवाई, बहुत सारी चीजें लिखवाई, तो वो सारी चीजें ये हमें बना के दे सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। अब हम गेस करते हैं कि हम इससे क्या बनाना चाह रहे हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हमें नहीं आता बनाना, वो हम बनाना चाह रहे हैं, तो जेमिनी हमें हर तरह से हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा करो कि तुम मेरी सीवी बना दो। ठीक है, हम इसको एक छोटा सा टास्क देते हैं कि तुम मेरी सीवी बना दो। तो मुझे सिर्फ इसको ये कहने की जरूरत है, क्रिएट सीवी। ठीक है, क्रिएट सीवी, क्रिएट अ प्रोफेशनल सीवी, सीवी। और अब बताने की जरूरत है अपना डेटा। तो मैं कह रहा हूँ क्रिएट अ प्रोफेशनल सीवी टेम्पलेट। ठीक है, so that I want to apply for सॉफ्टवेयर असिस्टेंट, यानी कि हाँ सॉफ्टवेयर असिस्टेंट पोजीशन, वेल फॉर्मेटेड एंड अप टू डेट। ये मैंने जो इसको दिया, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट देना। ये मैंने इससे कहा और इसको कहा रन। तो देखेंगे मेरे लिए काम करना शुरू कर देगा और ये मुझे पूरी सीवी बना के दे देगा। ठीक है, ये बना रहा है, बना रहा है, खुद ही बना रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं, खुद बना रहा है। ठीक है,
अब जब इसने सीवी बना दी तो उसके बाद मुझे अब इसको वर्ड में डॉक्यूमेंट में देखना है। तो मैं इसके यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कहूंगा एक्सपोर्ट टू डॉक्स। जैसे ही क्लिक करूंगा, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, ओपन करना है, आप कहेंगे यस ओपन करना है, तो ये देखिए ओपन करके दिखा रहा है और ये देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको मैं किस नाम से बनाना चाह रहा हूँ, ये क्रिएट हो चुका है और अभी ये सेव भी हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ, किस नाम से सेव करना है इसको, तो मैंने यहाँ पे इसको नाम रख दिया इसहाक सीवी, इसहाक सीवी के नाम से बना दिया और यहाँ पे जाके नाम लिख दिया मैंने। अब मैं इसको एडिट करके अपने नाम से बना सकता हूँ, जैसे सपोज टू बी मोहम्मद इसहाक। ठीक है, और एंटर करके बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके नीचे मैं सेट कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? ये पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया। ठीक है, इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट जब बन गया आपका, तो इस डॉक्यूमेंट को अब आप, ये तो आपकी गूगल ड्राइव पर है, जब भी जाएंगे ड्राइव पर ही मिलेगा, शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी से मुझे इसे शेयर करना है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा शेयर के ऊपर, प्राइवेट ओनली मी, यहाँ से क्लिक करूंगा कॉपी लिंक या शेयर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही शेयर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई किससे शेयर करना है। अब जिससे शेयर करना है उसको यहाँ पे बताना है, सपोज टू बी, और यहाँ पे एक्सेस किस तरह का देना है, एनोनिम, एनीवन विद दिस लिंक, किसी से भी शेयर करना है। मैंने कहा नहीं अभी किसी से नहीं करना, तो कह रहा है पीपल विद एक्सेस, ये इसको ऑनर है, इसको शेयर कर सकता है। तो ये कह रहा है जिससे शेयर करना है उसका ईमेल यहाँ पे लिख दो। अब जिससे मैं शेयर करना चाहता हूँ उसका ईमेल यहाँ लिख के जैसे सेंड करूंगा तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना एक दूसरा अकाउंट लिखता हूँ, इससे मुझे शेयर करना है। ठीक है, तो कह रहा है मैसेज लिख दो और यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है क्या जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो इसको क्या कर सके। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। व्यूअर मतलब खाली इसको देख सके, इसमें चेंज ना कर सके। कमेंटर मतलब इस पे कमेंट्स दे सके, इसको चेंज ना कर सके। तीसरा एडिटर, इसको पूरा ही चेंज भी कर सके। तीनों में से कोई भी एक एक्सेस आपने देना है। मैंने कहा व्यूअर, इसे कहा फॉलो, मैंने कहा हेलो राशिद प्लीज रिव्यू इट। इसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया सेंड। ये सीवी का लिंक जो है वो मेरे अकाउंट पे चला गया। जो दूसरा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट जो इस पे कनेक्टेड है वो है V6 राशिद वाला। ठीक है, V6 वाले राशिद से ये चला गया लिंक। अब मेरा दूसरा अकाउंट मैंने यहीं पे खोला हुआ है, दूसरे प्रोफाइल के ऊपर, ये देखें इस पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा राशिद खान वाले पे। तो मैं यहाँ से अपना जीमेल अकाउंट खोलता हूँ, तो यहाँ पर आके मैंने लिखा सपोज टू बी gmail.com। तो जैसे ही मैंने gmail.com खोला, ये मेरा डायरेक्टली इनबॉक्स में चला जाएगा और ये मेरा इनबॉक्स में मोबाइल पे भी कनेक्टेड है, लेकिन मोबाइल पे मैं इसलिए नहीं कर रहा, स्क्रीन आपसे शेयर नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर देखिए इनबॉक्स पे आने के बाद ऊपर लिखा रहा है राशिद मोहम्मद डॉक्यूमेंट शेयर्ड विद योर इसाक सीवी, सेम डॉक्यूमेंट आ रहा है। क्लिक करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद खुल गया और इसको जैसे ही मैंने कहा ओपन, तो ये देखिए मेरे पास खुल गया। लेकिन जैसे मुझे उसने व्यू कहा है तो मैं इसको देख सकता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर आते हैं। अब दोबारा से इसको मैं बंद करके उधर ही जा रहा हूँ, इस अकाउंट पे जिस पे मैं कनेक्टेड था। तो अब मैं मिसाल के तौर पे इस सीवी को अपने कंप्यूटर में लेना चाहता हूँ, मोबाइल पे। तो मैं यहाँ जाऊंगा फाइल में और फाइल में जाके मेरे से पूछ रहा है कि भाई कैसे चाहते हो, तो डाउनलोड पे जाऊंगा। डाउनलोड का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है DOCX माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में चाहिए। इस फाइल को खोलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपके कंप्यूटर में होना लाजमी है। और दूसरा कह रहा है PDF। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये नॉन एडिटेबल फॉर्मेट है, मतलब इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। और ये जो है ये वर्ड में खोल के चेंज किया जा सकता है। तो पहले मैं कहता हूँ PDF फाइल में दे दो, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फाइल, तो ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, ये आ गई PDF फॉर्मेट में। ठीक है, देख रहे हैं इसाक सीवी के नाम से। और दोबारा मैं इसको वर्ड के फॉर्मेट में ले रहा हूँ, तो यहाँ से किया फाइल और यहाँ से मैंने किया डाउनलोड और वर्ड DOCX के नाम से। तो ये दोबारा एक और फाइल सेव हो जाएगी मेरे पास इसाक सीवी के नाम से। यहाँ पे आ गई, अब दोनों फाइल्स यहाँ पर आ गई। ओपन फोल्डर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों फाइल्स नजर आ रही है। ये देखिए इस फाइल को खोला, तो इस फाइल को खोलने के लिए कोई भी ब्राउजर चाहिए, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या Adobe Acrobat रीडर। ये सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर डेटा क्या है क्या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी से शेयर करना है तो ये वाला करेंगे। और ये जो दूसरा वाला डाउनलोड किया है, इसको आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल के डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल फॉर्मेट वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वो आप सारी चीजें इस पे कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा?
आपने ये सीखा कि भाई अब अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं आता बनाना और फर्स्ट टाइम बनवाना है उसको, तो आप जेमिनी को यूज करके बनवा लें। सिर्फ आपको उसको जो देना है वो देना है करेक्ट ऑर्डर, और उस ऑर्डर को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या देना है? प्रॉम्प्ट। अच्छा, मिसाल के तौर पे प्रॉम्प्ट देना है। अब फॉर एग्जांपल एक और डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बनेगा, समझ में ही नहीं आ रहा पोर्टफोलियो सर बनेगा कैसे, मैंने तो आज तक बनाया ही नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आता पोर्टफोलियो कैसे बनेगा। तो कोई मसला नहीं है, आप इससे बनवाएंगे। तो सबसे पहले आप इससे पूछें, इससे कहें आई वांट टू क्रिएट माय पोर्टफोलियो, आई एम अ IT trainer who has been working since last 15 years training over different subjects, softwares like MS Office, graphics designing, networking. देखें, इसमें ऐसा है कि जब आप इसको ड्राइव पर सेव कर रहे हैं तो ये फाइल जो है वर्ड की ही फाइल है, पर ये आपके गूगल ड्राइव पे सेव है। और अगर आप इसको यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया फाइल के मेन्यू में जाके, तो ये आपके ड्राइव पर भी रहेगी और आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगी। जब कंप्यूटर में आ जाएगी तो वो फाइल अलग हो जाएगी और ये फाइल अलग हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड मैनी मोर। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया, ऐसे आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर इसको कहेंगे क्रिएट क्रिएट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो और अब यहाँ पे ये लिख दीजिए ना, माई नेम इज राशिद अली, कॉन्टैक्ट 0344 ईमेल rashidkhan@gmail.com। ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन भी इसमें डाल दी, मतलब अपना सारा डेटा इसको दे दो और उसको बता दो करना क्या है। आपको तो नहीं पता ना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, ये बना के देगा। ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया और इसने काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए, कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ शेयर पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट टू डॉक्स, तैयार है सर सारी चीजें आपकी। ठीक है, डॉक हो गया, ओपन कर दे। उसके बाद इसको डाउनलोड कर ले अपने कंप्यूटर में, जो फॉर्मेट वॉर्मेट करना है कर ले, और ये आपका पोर्टफोलियो इसने बना दिया। जो चीजें नहीं चाहिए, ही इज ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेल एक्सपीरियंस, ये हमें इसने एक पोर्टफोलियो बना के दे दिया। ये देखिए, देख रहे हैं? मजीद फॉर्मेट आप इसमें से कर लें, ये फॉन्ट साइज वगैरह सब यहीं पे अवेलेबल है, वर्ड के जैसे ही ऑप्शन है। और डाउनलोड करना है तो मैंने तरीका बता दिया, अपने कंप्यूटर में कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं PDF में और वर्ड में। ठीक है, अब इससे जो चाहे काम आप ले सकते हैं, जो भी चाहे काम। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम, जो चाहे हम इससे काम ले सकते हैं। मतलब हम इससे कोई एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, हम इससे ऐसे लिखवा सकते हैं, हम इससे जो है और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अब 1 2 3 क्लासेस में हम इसको कर लेंगे, ताकि अब आप पहले थे कंप्यूटर ऑपरेटर और अब आप बन जाएंगे प्रोफेशनल। ठीक है ना, पहले आपको देखें
जो चीज़ें मैंने करवाई उसमें क्या था